असले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी फज़्ज़ला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन कामिल यौमल क़ियामत लिलमुज़निबीन मुतलव्वसीन अल-ख़ित्ताईन अल-हालिकीन शफ़ीअन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन किराम, आयत करीमा के मानी और मतलब बयान करने से पहले ज़रूरी समझती हूँ कि आप पर हम मिलकर सय्यिदुल मुरसलीन ताहो यासीन, गरीबों का सारा, यतीमों का मावा, सय्यदे अब्रार औकियार, मदीने के ताजदार, सियाहे लामका, मालिके दो जहां, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़राने पेश करने की सआदत हासिल करे और बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़े यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, जो अल्लाह के वली होते हैं ना इन्हें कोई खौफ ना इन्हें कोई गम, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं इन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी दौलत है, और जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी से नहीं डरते। जो अल्लाह के वली होते हैं वो शहंशाह वक्त से नहीं डरते। जो अल्लाह के वली होते हैं वो दरिया की तुग़यानी से नहीं डरते। जो अल्लाह के वली होते हैं वो आंधी और तूफान से नहीं डरते, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह से डरते हैं। दुनिया की किसी चीज़ से नहीं डरते, बल्कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के वली से डरती है। सामीन, वली की पहचान ये कि इनके चेहरे देखने से खुदा याद आ जाए। वली की पहचान ये कि इनकी ज़िंदगी का लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा पर गुजरे। वली की पहचान ये कि पुरखारे वादियों में निगाह शफ़क़त डाल दे तो लालाज़ार बन जाए। इनकी ज़िंदगी का काम रज़ा इलाही के लिए हो। वली की पहचान ये कि किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी से दोस्ती करे तो अल्लाह के लिए करे, नेमत मिले तो शुक्र अदा करे और नेमत ना मिले तो शुक्र अदा करे। वली की पहचान ये कि हर हाल में रज़ा इलाही पर राज़ी रहे, किसी भी हालत पे ज़बान पे शिकवा या शिकायत ना लाए, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वह सब्र शुक्र का शराफ़ है मुजस्सिमा होते हैं। सामीन, हर मुल्क में वली का होना ज़रूरी है, हर शहर में वली का होना ज़रूरी है, जिनके सदके वो तूफ़ान में अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाज़िल करता है, जिसके वजूद के सबब में अल्लाह तबारक व तआला आने वाली आफत को टालता है, जिसके वसीले से नामुरादों को मुरादें मिलती है, जिसके वसीले से इंसान का ईमान महफूज हो जाता है। दुनिया से बुराइयां खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला वलियों को भेजते हैं, जो तलवार से नहीं बल्कि नजरों से तबलीग करते हैं और दुनिया वालों को राह रास्त पर लाते हैं। हाज़रीन महफिल, अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए और अपने दीन की असहत के लिए हर दौर में अपने नबी और रसूल को भेजा है, जिनकी तादाद लाखों में है। हम सभी जानते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और अब कोई और नबी आने वाला नहीं, इसलिए कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने दीन की असहत के लिए और लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा और औलिया इकराम को दुनिया में भेजा है। हमारा आज का मौज़ू औलिया अल्लाह के ताल्लुक से। अब तक हज़ारों औलिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिसमें से गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन
मौलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया कलीरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मखदूम तारिक सल्तनत जहांगीर सिमरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अली मुल्ला इब्दाल शेख रहमतुल्लाह अलैह और इमाम रब्बानी मुजद्दिदी अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ा, इनकी मिसालें भी इन्हीं की तरह है। और बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ औलिया इकराम भी दुनिया में तशरीफ लाए। ऐसे ही मुअज़्ज़ज़ औलिया इकराम में एक अज़ीमुस्शान हस्ती हज़रत मौलाना सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी शुमार होता है। आपने कलकत्ता, जालंधर, मालेगांव, सटाना के शहरों में खानका कायम की और नक्शबंदिया के सिलसिले से अशाहत फरमाई। सामीन, आज से तकरीबन 175 साल पहले हज़रत मौलाना सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से हज़ारों मील दूर शुमाली हिंदुस्तान के सूबा पंजाब में पैदा हुए। हज़रत मौलाना सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की विलादत सन 1849 में हुई। आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 44 वस्तों से आपका नसब हज़रत इमाम हुसैन बिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता। आप मादा ज़ात वली थे। जिस वक्त आप पैदा हुए ज़बान मुबारक से अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। ना सिर्फ घर वालों ने बल्कि महल्ले वालों ने भी ताज्जुब से इसको सुना। सामीन, आज के इस मादे परस्त दौर में ये बात अनोखी लगती है कि लेकिन जब अल्लाह चाहे तो गोद का बच्चा भी अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही देता है। कंकरिया भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कलमा शहादत पढ़कर आपके नबी होने की गवाही देती है। हज़रत मौलाना सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना बचपन दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजारा, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में दर्स निज़ामी की इब्तिदाई तालीम पूरी कर ली। अरबी और फारसी की तालीम अपने चचा से हासिल की। आपको पढ़ाई का इतना शौक था कि इसके लिए आपने मीलों का सफर पैदल किया। आखिरी उम्र में आपके पैरों में दर्द रहा करता था। पढ़ाई का शौक आपको मूसाजी ले गया। मूसाजी पाकिस्तान का एक पहाड़ी इलाका है। आप वहाँ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब के दस्त मुबारक पर बैत फरमाई और सुलूक के नक्शबंदिया कमाल नबूवत तक तय फरमाई। पीर मुर्शिद की इजाज़त से तालिबान हक की हिदायत का सिलसिला शुरू किया। सामीन, आपने सबसे पहले 4 नंबर पुल कॉलेज स्क्वायर कलकत्ता में खानका तामीर की और मसनद इसात पर बैठे। इसके बाद एक खानका मालेगांव में और एक सटाना में कायम की। इसी तरीके की एक खानका सूबा पंजाब जिला जालंधर के लावलपुर में कायम की। आप इन खानकाओं में जाते, कुछ दिन वहाँ रहकर सिलसिला नक्शबंदिया की तालीम देते और ख्वाहिशमंद हजरात को तरीकत की तालीम भी देते। आपका अंदाज बे इतना दिल नसीह था कि सुनने वाला आपका आशिक हो जाता। इसीलिए इनके मुरीदों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मालेगांव में रूहानी तरबियत के लिए सबसे पहले किस पीर कामिल की आमद हुई? वाज़िमुस्सान हस्ती हज़रत मौलाना सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह मुरीदीन की रूहानी इस्लाह के लिए खानका बरकतिया सन 1898 में कायम फरमाई। मालेगांव में हज़रत मौलाना सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें शहंशाह मालेगांव भी कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, आपको अल्लाह की इबादत का इतना शौक था कि जब रात को जिक्र करने बैठते तो अपने बालों को छत की कड़ी से बांध लेते थे ताकि जब नींद का गुलबा हो तो तकलीफ के एहसास से नींद छट जाए। आप आलिम बाकमाल थे। बड़े बड़े जदीद उलमा इकराम भी इख्तिलाफी मसाइल के बीच मुनाज़रा में आपके अहम ख्याल हो जाते थे। सामीन किराम, लुक़मा हराम से बचने की ताकीद कुरान करीम में भी की गई है। हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लुक़मा हराम से बचने की ताकीद की है और सिलसिला नक्शबंदिया जिसकी आप तालीम देते हैं, इसमें भी लुक़मा हराम से बचने की ताकीद की जाती है। इसीलिए आप जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह ताला हाजत रवाई कर देता। मालेगांव इस्लामपुरा में आपकी बनाई हुई खानका और मस्जिद आज भी कायम है और सिलसिले के लोग इनकी तालीम को आज भी जारी रखे हुए हैं। इसीलिए इनकी याद में यह हमारा मदरसा कायम किया गया है। खत्म खादगान का पानी आज भी लोगों को फैज़ पहुँचा रहा है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको औलिया इकराम का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।